Hello guys, this is Prince Yadav from Government High Secondary School Bilkain. Today we will discuss a new topic, if or unless. If और unless का यूज सामान्य तौर पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन के रूप में किया जाता है, जिसमें if और unless के साथ में पहला वाक्य जो जुड़ा होता है वो कंडीशन को दर्शाता है तथा उस कंडीशन के आधार पर जो रिजल्ट मिलना है वो हमारा दूसरा सेंटेंस हमें बताता है। तो इस एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसको हम क्लियर कर सकते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। तो इफ एक कंडीशन को बता रहा है और यदि तुम मेहनत करते हो तो दूसरा उसका रिजल्ट क्या है कि तुम पास हो जाओगे। अब हम इफ और अनलेस को एक दूसरे से जब रिप्लेस करते हैं तो उसके तात्पर्य को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ इफ का तात्पर्य होता है यदि, जबकि अनलेस का तात्पर्य होता है यदि नहीं या जब तक कि ना। अब यहां पर हम इफ और नॉट अगर सेंटेंस में एक साथ होते हैं तो उसको हम अनलेस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम आगे भी थोड़े से एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से हम क्लियर कर लेते हैं। इफ इट डज नॉट रेन द क्रॉप विल डाई। यदि बारिश नहीं होती है तो फसल मर जाएगी। यहां देखेंगे हम ध्यान से कि इफ इस सेंटेंस में इफ के साथ में नॉट का प्रयोग किया गया है। ऐसे सेंटेंसेस में से हम क्या करते हैं कि इफ को रिप्लेस करते हैं अनलेस के साथ और उसमें दिया हुआ नॉट भी हटाते हैं। क्योंकि अनलेस में नॉट समाहित है पहले से ही, तो हम इस सेंटेंसेस में हम इस प्रकार के सेंटेंस में हम कभी भी नॉट का प्रयोग फिर से नहीं करेंगे, वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, इफ और नॉट को हमने हटा दिया चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और हमारी हेल्पिंग वर्ब डज है। जब ये डज और नॉट हटता है तो हमारी वर्ब के साथ एस और एस का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा क्या बनता है, अनलेस इट रेन्स द क्रॉप्स विल ड्राई। अनलेस इट रेन्स द क्रॉप्स विल डाई। तो जब यदि अगर वर्षा नहीं होती है तो फसलें मर जाएंगी। तात्पर्य वही है, सेम टू सेम। ठीक है, अच्छा यहां पर हम बात कर लेते हैं अनलेस की। यहां पर दूसरा एग्जांपल जो हमारा अनलेस का दिया हुआ है, अनलेस का तात्पर्य होता है यदि नहीं। जब अनलेस पहले से दिया हुआ हो वाक्य में और उस वाक्य को हम इफ से अब रिप्लेस करते हैं तो ये दो प्रकार से बनाया जा सकता है। फर्स्ट, अनलेस का अर्थ है यदि नहीं या जब तक कि ना। तो अनलेस यू हैव अ टिकट यू कैन नॉट एंटर द सिनेमा हॉल। अगर तुम्हारे पास सिनेमा का देखने के लिए टिकट नहीं है तो सिनेमा हॉल में आप प्रवेश नहीं कर सकते। इसका भावार्थ सेम रखते हुए हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे, अनलेस का अर्थ होता है मतलब है यदि नहीं। तो इफ और नॉट अनलेस को रिप्लेस कर देगा। तो आंसर क्या रहेगा, इफ यू डू नॉट हैव अ टिकट यू कैन नॉट एंटर द सिनेमा हॉल। दूसरे वाक्य में कोई परिवर्तन इसमें हम नहीं करेंगे। जबकि दूसरा जो एग्जाम्पल है हमारा बी, हम इसको लेते हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। यानी कि आप इसके स्थान पर आप इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, इफ यू हैव अ टिकट यू कैन एंटर द सिनेमा हॉल। अगर आपके पास टिकट है तो आप सिनेमा हॉल में प्रवेश कर सकते हैं। ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज जो है वो है अनलेस। अनलेस का अर्थ नेगेटिविटी में लिया जाता है, नेगेटिव रूप में रखते हैं, इसलिए हम अनलेस के साथ में नॉट का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, ये गलत हो जाएगा। आगे और भी है कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी मदद से आपको और क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, इफ इट रेन्स वी शैल नॉट गो टू स्कूल। यदि बारिश होती है तो हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। तो इसको हम अनलेस से परिवर्तन जब करेंगे तो अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल। देखिएगा एग्जाम्पल में था कि यदि बारिश होती है तो हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, जबकि
अनलेस का अर्थ होता है यदि नहीं, यदि अगर बारिश नहीं होती है तो हम स्कूल जाएंगे, फर्स्ट। दूसरा है अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, यदि तुम तेज नहीं भागे तो ट्रेन मिस हो जाएगी। अब यहां अनलेस के स्थान पर हम इसको दो प्रकार से बना सकते हैं, जैसे पहले ही बताया है। पहले तरीका समझ लें हम, इफ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। इसका भावार्थ सेम है, यहां पर अनलेस के स्थान पर हमने इफ और नॉट का प्रयोग किया है। अब हम देखें इसको दूसरे प्रकार से कैसे बना सकते हैं। दूसरे प्रकार से बनाने के लिए हमें इफ यू रन फास्ट यू विल, हम यहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट मिस द ट्रेन। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। इफ यू डू नॉट कम टू स्कूल रेगुलरली यू वॉन्ट लर्न न्यू लेसन। तो यहां पर देखेंगे कि इस एग्जाम्पल में इफ और नॉट का प्रयोग है, तो इसे हम सीधा अनलेस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल का आंसर कुछ इस प्रकार से है कि यदि तुम स्कूल लगातार रूप से नहीं आते हो तो तुम अपने लेसन को नहीं सीख सकते। अब हम बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अनलेस यू वर्क प्रॉपरली यू विल फेल, यदि तुम ठीक से काम नहीं करते हो तो तुम असफल हो जाओगे। तो इसे हम इफ से कैसे रिप्लेस करेंगे, इफ यू डू नॉट वर्क प्रॉपरली यू विल फेल। ठीक है, इसको हम दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं, इफ यू वर्क प्रॉपरली यू विल, अब हम यहां पर नॉट का प्रयोग करके बना सकते हैं, नॉट फेल। ठीक है, यदि तुम काम अच्छे से करते हो तो तुम फेल नहीं होगे। हमें इसके भावार्थ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और आशा करता हूं कि आपको इन एग्जाम्पल्स की मदद से ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में।